उसका स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको होता है मऊ से आ रही है। मुख्तार के बेटे और एसपी गठबंधन के उम्मीदवार की बढ़ी है मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी दी थी। सरकार बनने पर अधिकारियों को देख लेने की बात कही थी। सरकार बनने पर सूद समेत हिसाब होगा, इस तरह का अंदाज देखा गया था अब्बास अंसारी का। 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, ये भी अब्बास अंसारी के द्वारा किया गया था, जिससे जिसके साथ जो किया गया उसका हिसाब देना पड़ेगा। यानी कि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अगर सरकार जब बदल जाती है और उनकी सरकार यानी कि सपा गठबंधन की सरकार अगर आ जाती है तो 6 महीने तक ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है एक तरह से रुक जाएंगे। बाकायदा वो अपने बयान में ये तक बताते हैं कि उन्होंने अखिलेश भैया से बात की है कि किसी भी तरह का कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होना चाहिए और जो इन लोगों के द्वारा यानी कि प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया है उसका हिसाब इनको देना होगा। ये अब्बास अंसारी के बोल हैं। इलेक्शन जीतने से पहले अंदाजा लगाइए, अगर जीत ये लोग दर्ज कर लेते हैं, ये गठबंधन अगर जीत दर्ज कर लेता है, हालांकि जो आंकड़े हैं या जो अभी सियासी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बावजूद इसके अगर सरकार में ये लोग आ जाते हैं तो क्या हालात कानून व्यवस्था की होगी, अंदाजा इनके इस बयान से लगाया जा सकता है। हालांकि केस भी दर्ज कर दिया गया है, आचार संहिता का उल्लंघन केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है, तो माफिया मुख्तार के बेटे के खिलाफ ये केस दर्ज कर लिया गया है। बाकायदा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था। तो धमकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं और इसी बात को लेकर लगातार मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था को लेकर ये बताती है कि पूर्व के सरकारों में कानून व्यवस्था किस हद तक गिर गई थी। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन। हम हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे लोगों की आन बान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता इस बात से। और रही बात चंद दिनों की बात बची रह गई है, आज जो उछल रहे हैं कूद रहे हैं मेरे नौजवान साथियों के ऊपर, कुछ बितके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं मेरे नौजवान साथियों की तरफ, कुछ बैल अपनी सींग काट के खड़े हैं। समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी करिएगा। जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन। हम हैं, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे लोगों की आन बान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता इस बात से। बाहुबली के मायने समझा रहे इन जनाब की बातों और उनके अंदाज से आप इन्हें पहचान ही गए होंगे। आंच बुझाने में माहिर ये है अब्बास अंसारी। मऊ सदर सीट से समाजवादी पार्टी और एसबी-एसपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। अब भी नहीं पहचाने तो इनके बोल वचन और सुनिए। और रही बात चंद दिनों की बात बची रह गई है, आज जो उछल रहे हैं कूद रहे हैं मेरे नौजवान साथियों के ऊपर, कुछ बितके बैल जो है वो फुफकार रहे हैं मेरे नौजवान साथियों की तरफ, कुछ बैल अपनी सींग काट के खड़े हैं। समय वक्त आने दीजिए, खूंटे में यही ना बांध दिया तो आप भी करिएगा। खूंटे में बांधने का दम भरने वाले अब्बास अंसारी उस बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे हैं जो खुद बांदा की जेल में बंधा हुआ है। वो भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं और उनका बेटा भी। लेकिन अब्बास की जुबान यहीं तक नहीं रुकी। अब्बास ने उनके पिता के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी देख लेने की धमकी दे डाली।
तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। सुना आपने, अखिलेश भैया से सबक सिखाने की बात भी कर चुके हैं अब्बास। अखिलेश कुछ सोचते इससे पहले ही प्रशासन ने वायरल हो रहे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया। प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो के संबंध में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में सुसंगत धाराओं में थाना कोतवाली पे 171 और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसके संबंध में सदर विधानसभा 356 के आरोप रिटर्निंग अफसर निर्वाचन अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित करती है। अब अब्बास सफाई देते फिर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि पिछले 6 महीनों में यहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती बेपनाह की गई है। लोगों के जबरदस्ती उनके पुराने मसलों को निकाल करके, उनके फैमिली के झगड़ों को निकाल करके, उनकी छोटे मोटे चीजों को निकाल करके यहाँ के प्रशासन के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और यहाँ तक मुझे जानकारी है कि धन की भी उत्पत्ति कराई गई है। इस सब के बारे में जांच होगी, इसलिए मैंने ये बात कही। अब्बास की हिम्मत यूं ही नहीं बढ़ी। जब उनके बड़े भैया ही मंच से पुलिस को फटकार देते हो तो छोटे भैया की हिम्मत तो बढ़ेगी ही। पुलिस वालों, पुलिस 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 वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? पुलिस प्रशासन पर अखिलेश के रवैये का ही असर था कि वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया था और अखिलेश के ही बयान को गलत साबित कर दिया कि पुलिस से बदतमीज कोई नहीं होता। और अब मऊ में छोटे बाहुबली की भुजाएं कुछ कर गुजरने के लिए फड़कने लगी हैं। अब्बास को देखकर कबीर ही याद आते हैं जो कहते थे, करता था सो क्यों किया, अब काहे पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। टीम न्यूज स्टेट। एक तरफ अब्बास अंसारी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। केस